सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान पर कौमी असम्बली में तनकीद। बिलावल और मौलाना फजल रहमान ने वजीर दिफा के बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने रावलाकोट और मीरपुर वालों के बारे में कहा था कि वो इन्हें कश्मीरी नहीं मानते। मुझे यकीन न आया कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ये बात की होगी, क्योंकि चंद दिन कबल मैंने उनसे खुद दरख्वास्त की थी कि वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिगड़ती सूरत हाल को संभालने के लिए कोई किरदार अदा करें। एक दिन मैं और जनाब मुशाहिद हुसैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ दोस्तों की दरख्वास्त पर रावलाकोट जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर हमें बताया गया कि रास्ते बंद हैं और आप वहां नहीं पहुंच सकते। मैं रावलाकोट तो ना पहुंच सका, अलबत्ता लेबनान के जंग ज़दा इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। यहाँ आकर पता चला कि वतन अजीज में कश्मीरियों की कश्मीरियत और पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत पर एक गैर ज़रूरी बहस जारी है। मैंने जल्दी इस मामले को समझने के लिए अपने फ़ोन पर मज़ीद खबरें तलाश करना शुरू की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रावलाकोट और मीरपुर वालों के बारे में कहा था कि मैं इन्हें लंबा चौड़ा कश्मीरी नहीं समझता, क्योंकि ये पोठुहारी बोलते हैं, और इसके अलावा उन्होंने कश्मीरियत का पैमाना जद्दोजहद और कुर्बानियाँ करार दिया था। मैं सोचने लगा, क्या ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को याद नहीं कि 19 जुलाई 1947 को जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जिस इजलास में हिला के पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई, वो इजलास कहाँ हुआ था? ये इजलास श्रीनगर में सरदार इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर हुआ था। सरदार इब्राहिम का ताल्लुक पूंछ से था। इस इजलास में सरदार फतेह खान करेलवी भी मौजूद थे। इनका ताल्लुक भी पूंछ से था और रावलाकोट आज भी पूंछ जिले का सदर मकाम है। सरदार इब्राहिम और सरदार फतेह खान करेलवी ने 1947 में डोगरा हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला बगावत में भी अहम किरदार अदा किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर तो तनकीद की गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देकर जम्मू कश्मीर के हालात को मजीद कशीदा क्यों कर दिया। फैसल मुमताज राठौड़ का ताल्लुक भी रावलाकोट से है। आम ख्याल मगर ये है कि एक्शन कमेटी को कल अदम करार देने का फैसला किसी और ने किया और राठौड़ ने मजबूरी में इस हुक्म को तस्लीम किया। अगर इतनी ही मजबूरी है तो फिर इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। मैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक दूसरे के खिलाफ मुनाफिकाना बयानबाजी पर परेशान हो रहा था कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर साहब अपने चेहरे का मास्क हटाते हुए मेरी तरफ बढ़े। ये थे डॉक्टर सलमान दस्ती, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में रहते हैं और लेबनान जंग के जख्मियों के इलाज के लिए कई दिन से बिला मुआवजा सईदा के तुर्किश अस्पताल में काम कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान मुझे मुख्तलिफ वार्ड्स में ले गए। यहाँ किसी की टांग कटी हुई थी, किसी का बाजू कट चुका था, लेकिन सब जख्मियों के हौसले बुलंद थे। इसराइली बमबारी से शहीद और जख्मी होने वालों में शिया भी थे और सुन्नी भी। इसराइली राकेटों और गोलों ने ये नहीं देखा कि जनूबी लेबनान में रहने वालों का रंग, नस्ल और फिरका क्या है। इसराइली राकेटों ने हर फिरके के मुसलमान और उसकी मस्जिद को निशाना बनाया। डॉक्टर सलमान इससे कबल गजा में भी मजलूम मुसलमानों की खिदमत कर चुके हैं। अस्पताल का दौरा करते हुए उन्होंने पूछा, पाकिस्तान का क्या हाल है? मैंने उन्हें वो हाल बताने से गुरेज किया जो थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था। ये डॉक्टर अपने वतन से हजारों मील दूर किसी जाती या सियासी मकसद के बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान भाई बहनों की खिदमत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और इसके वतन का हुक्मरान तबका कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को आपस में उलझा रहा है। डॉक्टर सलमान से रुखसत लेकर हम सईदा से बैरूत की तरफ रवाना हुए तो मेरा जहन पाकिस्तान में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि हमारे हुक्मरान आलमी तनाज़ात हल कराने पर ट्रंप से शाबाश ले रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में गैर ज़रूरी तनाज़ात खड़े कर रहे हैं। बैरूत से पाकिस्तान वापसी के लिए दोहा पहुंचा तो एयरपोर्ट पर श्रीनगर के एक सहाफ़ी मिल गए जो बरतानिया जा रहे थे। मुझे गले लगाते ही रोने लगे और कहा कि ये आप लोग कश्मीरियों को कश्मीरियों से क्यों अलहदा करना चाहते हैं। मैंने अनजान बनने की कोशिश की तो वो दाड़े मार मार कर रोने लगे और पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम लेकर इन्हें कोसने लगे। मुझे याद दिलाते हुए कहने लगे कि हम कश्मीरियों की सबसे मुस्तनद तारीख मोहम्मद उद्दीन फौक ने लिखी है, जो सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन हुए। कश्मीरियत का ताल्लुक ज़बान से नहीं, तारीख, जोग्राफिया और सकाफत से है। मोहम्मद उद्दीन फौक की किताब तवारीख़ अक़वाम कश्मीर 2 जिल्दें का मुताला बताता है कि वादी कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले नहीं बल्कि बहुत से गुज्जर, राजपूत, अफगान और मुगल भी बसते हैं।
ان की दूसरी किताब तारीख अक़वाम पूंछ में बताया गया है कि रावलाकोट और पूंछ के दीगर इलाकों में सिर्फ सदन, राजपूत, भट्टी, गुज्जर और लखड़ नहीं बल्कि कश्मीरी, मीर, लून, भट्ट, डार और सादात भी बसते हैं। कश्मीर के सादात की तमाम नस्लों का इस किताब में तफसीली जिक्र मौजूद है। इनकी तीसरी किताब तारीख अक़वाम जम्मू भी यही बताती है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन इस रियासत के तमाम रहने वाले अपने आप को कश्मीरी समझते हैं। मोहम्मदुद्दीन फ़ौक ने सरदार फ़तेह खान करेलवी की क़यादत में पूंछ बगावत को जम्मू कश्मीर एजिटेशन का हिस्सा करार दिया। इस बगावत में पूंछ के लोगों ने 1929 में नाजायज टैक्सों के खिलाफ कस्टम की चौकियां जलाईं। जम्मू के लोगों ने 1931 में तौहीन कुरान के खिलाफ जुलूस निकालने शुरू किए और मीरपुर वालों ने पीर सुब सादिक शाह की क़यादत में थानों पर हमले करके गिरफ्तार मुसलमानों को रिहा कराया। ये बगावत श्रीनगर पहुंची, जहां एक पख्तून अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए कश्मीरी मुसलमानों ने मुजाहरा किया। इन मुसलमानों पर 13 जुलाई 1931 को फायरिंग हुई और इसमें 2 दर्जन शहादतें हुई। 13 जुलाई आज भी कश्मीरियों का यौम शौदा है, जो आर पार मुश्तरका तौर पर मनाया जाता है और इसका ताल्लुक कश्मीरियों की किसी नस्ल या जबान से नहीं बल्कि उनके अकीदे से है। कश्मीरी सहाफ़ी कपकपाती आवाज़ में रोते हुए कह रहा था, मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक और जम्मू से श्रीनगर तक सब कश्मीरी एक हैं। कश्मीरियों को अपने मुसलमान होने पर फख्र है। उन्हें अपनी कश्मीरियत के लिए किसी जाति उम्रा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। जिस तरह पंजाब में रहने वाले पंजाबी और सिंध में रहने वाले सब सिंधी हैं, इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर में रहने वाले भी सब कश्मीरी हैं। श्रीनगर के इस कश्मीरी सहाफ़ी की फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। वो अपनी बात ख़त्म करके बोर्डिंग गेट की तरफ रवाना हो गया, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखता और अपने आंसू पोंछता जा रहा था।